हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम पाइथन में स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जस्ट लाइक इन केस ऑफ सी प्लस प्लस एंड सी लैंग्वेज, जहाँ पे कि स्ट्रक्ट कीवर्ड होता था, उस तरीके से यहाँ पर कोई कीवर्ड स्ट्रक्चर के लिए स्पेशली एग्जिस्ट नहीं करता पाइथन में। आपको अगर स्ट्रक्चर जैसा कुछ चाहिए, जैसे कि कई बार होता है कि हमें क्लास पूरी नहीं लिखनी, उसमें मेथड्स नहीं डालने, हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे एक एंटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है, लाइक एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है। मुझे सिर्फ एक एंटिटी चाहिए जिसमें मैं स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाऊँ। राइट, लाइक उसका नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, उसका परमानेंट एड्रेस है, राइट, उसका कोर्स क्या है, किस कोर्स में एडमिशन लिया है, उसकी फ़ी कितनी जमा है, कितनी बाकी है, वगैरह वगैरह, जो भी आप सेव करना चाहें आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में। तो उसके लिए हमें कोई स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं मिला हुआ है। हमें पाइथन में अगर कोई स्ट्रक्चर जैसा जो है बनाना है, कुछ इस तरह की चीज़ करनी है हमें, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द क्लास इटसेल्फ। सो जैसे अगर आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो क्लास स्टूडेंट आप ये लिख सकते हैं, एंड देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू राइट पास। आपको यहाँ पास कर देना है। पास मीन्स आई डोंट वांट टू डिफाइन एनीथिंग इन दिस। उसके बाद आप इसको जो है इसके अंदर वेरिएबल्स डायनामिक वे में ऐड कर सकते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज आप डायनामिक वे में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज एस टी इज इक्वल टू स्टूडेंट। आपने ये बना दिया, यहाँ पर ये बनाया, एंड देन उसके बाद आपने क्या किया, एस टी डॉट नेम, कुछ भी नाम दे दिया आपने। पहली प्रॉपर्टी का नाम दे दिया नेम, और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे विकास नाम दे दिया। एंड देन आपने एस टी डॉट डी ओ बी डाल दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और उसमें आपने डाल दिया 1 अगस्त 1982। राइट, सो इस तरीके से हमने कुछ डाल दिया। उसके बाद एस टी डॉट रोल नंबर डाल दिया, इज इक्वल टू 1001। ठीक है, उसके बाद हमने स्टूडेंट डॉट, सपोज मैंने इसका कोर्स डाल दिया कि कौन सा कोर्स लिया है। तो कोर्स में हमने डाल दिया लाइक एम सी ए, कि एमसीए किया है भाई ने। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड दीज प्रॉपर्टीज हियर, राइट। अब आप इसको प्रिंट कराना चाहो तो आप इसको स्टूडेंट को आप प्रिंट करा सकते हो, राइट। सो लेट अस सी, अगर मैं एस टी देता हूँ तो क्या प्रिंट होता है। ठीक है, आई थिंक हिस्ट्री देने पर आपको केवल एड्रेस प्रिंट होगा, राइट, जो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो प्रिंट होगा। इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग लाइक रोल, देन इन दैट केस यू हैव टू पुट इट लाइक दिस, एस टी डॉट रोल। राइट, उसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। सो वन बाई वन जो भी आप प्रिंट कराना चाहो, आप वहाँ पर उसका डॉट लगा करके उसकी प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हो, एंड देन उसके बाद वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको सामने दिख जाएगी। So this is how the how the structures can be defined. इस तरीके से पाइथन में स्ट्रक्चर्स आप डिफाइन कर सकते हो। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है, अगर आप सपोज करो कि आपने एस टी डॉट रोल दिया है, अभी आपने प्रिंट भी कर लिया, बट सपोज आपने क्या किया कि एस टी डॉट रोल को डिलीट कर दिया। आप डायनेमिकली प्रॉपर्टीज ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्ट्रक्चर से, इन केस ऑफ पाइथन, राइट। सो डेल एस टी डॉट रोल, आपने एस टी डॉट रोल रोल नंबर को गायब कर दिया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसे, एस टी डॉट रोल, देन लेट अस सी कि क्या होता है। राइट, सो पहले एस टी डॉट रोल को गायब किया है, एंड लेट अस सी। वेल, आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, यहाँ पे डेल एस टी डॉट रोल यहाँ पर इस तरीके से करना होगा हमें। राइट, सो इसके बाद चला के देखते हैं। लेट मी रन दिस। राइट, उसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आपको एक्सेप्शन दिखाई देगा, एट्रीब्यूट एरर। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रोल, बिकॉज यहाँ पर तो उसने प्रिंट कर दिया 1001 पिछले वाले पे, यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट पे, लाइन नंबर 12 पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पर इसने 1001 प्रिंट कर दिया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमने डिलीट कर दिया इस प्रॉपर्टी को। इसलिए डिलीट करने के बाद अगर हम इस प्रॉपर्टी को फिर से प्रिंट कराना चाहते हैं, देन इन दैट केस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब एग्जिस्ट नहीं करती, सो देयर विल बी एन एक्सेप्शन थ्रोन, एक्सेप्शन हैज अकर्ड, एट्रीब्यूट एरर। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स को डिफाइन करके उसकी प्रॉपर्टीज डायनेमिकली डिफाइन कर सकते हैं, और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन आप दबा दीजिए, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।